स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सबने वेकेशन में बहुत एंजॉय किया होगा, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द स्टडी. बिफोर vacation we had completed our 2 unit. Now moving on the our unit number 3. What is the name of our unit? Little by little and the enormous turnip. Little by little means छोटा से छोटा और enormous turnip यानी बहुत बड़ा turnip. Now start with D word. First one is SANK, sunk. Sunk यानी डूब गया. नेक्स्ट MOSSY, मोसी. मोसी यानी दलदल यानी कीचड़ से भरा हुआ. नेक्स्ट वन इज HIDDEN, हिडन. हिडन यानी छिपा हुआ. नेक्स्ट SIPPED, शिफ्ट. शिफ्ट यानी पानी का एक घुट. DOWNWARD, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड यानी नीचे. नेक्स्ट SPRANG, स्प्रैंग. स्प्रैंग यानी लकड़ी का टुकड़ा. नेक्स्ट SLENDER, स्लेंडर. स्लेंडर यानी पतला. नेक्स्ट BRANCHES, ब्रांचेस. ब्रांचेस यानी शाखाएं. नेक्स्ट MIGHTY, माइटी. माइटी यानी ताकतवर. जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसको कहते हैं माइटी. नेक्स्ट प्राइड, PRIDE, प्राइड. प्राइड मीन्स गौरव. PULLED, पुल्ड. पुल्ड यानी खींचा यानी खींचना. नेक्स्ट ENORMOUS, enormous. enormous यानी विशाल. जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं enormous. I'll read it again. SANK, sunk. MOSSY, mossy. HIDDEN, hidden. SIPPED, shipped. DOWNWARD, downward. SPRANG, sprung. SLENDER, slender. BRANCHES, branches. MIGHTY, mighty. PRIDE, pride. PULLED, pulled. ENORMOUS, enormous. Now moving on the textual portion. Unit number 3. Even the biggest tree began life as a tiny seeds. से स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि बड़े से बड़ा जो पेड़ होता है वो एक छोटे से सीड से होके गुजरता है. यानी कि वो एक छोटे से सीड में से बड़ा पेड़ होता है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल अक्रॉन ग्रू बिग. चलो हम इसके बारे में रीड करते हैं कि ये छोटा अक्रॉन है वो बड़ा सा ट्री कैसे बनता है. लेट्स सी इट. द नेम ऑफ द पोएम इज लिटिल बाय लिटिल. Little by little an acorn said. Now say student, acorn. Acorn means एक ओक का ट्री होता है जो हम यहाँ पे नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें हिमालयास की विज़िट करनी होगी. जो हिमालय में सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं उसको कहते हैं ओक ट्री, राइट? और ये ओक ट्री है, उसका एक फ्रूट है अक्रॉन. ये अक्रॉन हम नहीं खा सकते बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट पॉइजनस. उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है. उसके बाद कहीं जाकर हम ये टेस्ट कर सकते हैं. बट इसको सबसे ज़्यादा खाते हैं तो ये स्क्विरल और रैबिट, उनको ये सबसे ज़्यादा पसंद होता है, राइट? हियर अक्रॉन की एक छोटी सी पोएम है. चलो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. एज इट स्लोली संक इन इट्स मोसी बेड. मोसी यानी दलदल यानी कि कीचड़ से भरा हुआ पूरा, राइट? तो फार्मर होता है, उसको वो एक छोटे से सीड को ऐसे दलदल से भरे हुए
कीचड़ में उसको वो सीड डालता है, राइट। तो ये अक्रॉन कहता है कि मेरा बेड तो दलदल से भरा हुआ है और मैं पूरा इस दलदल में डूबा हुआ हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर रोज़ डे बाय डे बड़ा होता जा रहा हूँ। हिडन डिप इन द अर्थ अवे, मैं कहीं अर्थ में कहीं दूर दूर तक छुपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, डेली यानी कि डे बाय डे मैं छोटे से छोटा हूँ, उसमें से डेली ग्रो अप हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। Little by little it shipped the dew. Now say students, see the picture. ये एक अक्रॉन का फ्रूट है, वो देखो कैसे मज़े से पत्ते में से जो पानी आ रहा है उसको मज़े से पी रहा है, राइट। यानी से स्टूडेंट्स, आप पानी पीते होंगे, राइट, बोतल में से या तो ग्लास में से, किसी में से, तो आप पूरा का पूरा तो एक साथ नहीं पी सकते, राइट। उसको सिप में पीते हैं, यानी कि छोटे छोटे घूंट में पीते हैं, राइट। यहाँ अक्रॉन ऐसा कह रहा है कि मैं पत्ते में से घूंट घूंट करके पानी पी रहा हूँ और बड़ा हो रहा हूँ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। देखो, आप ऊपर वाले पिक्चर में देखो स्टूडेंट, जैसे हमारा कोई कपड़ा है वो फट जाता है तो हमारे मम्मा उसको स्टिच कर देते हैं, राइट, उसको सिलाई करके देते हैं हमें। तो वैसे ही ऐसे थ्रेड की तरह वो लैंड में से बाहर निकल रहा है। देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो, और देखो कैसे थ्रेड की तरह उसके जो रूट्स है वो ऐसे ज़मीन में सारी जगह पर फैले हुए हैं, राइट। तो अक्रॉन ऐसा कह रहा है कि मैं डे बाय डे बड़ा होता जा रहा हूँ और डाउन टू अप आ रहा हूँ। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, मैं नीचे से ऊपर एक छोटी सी लकड़ी के जैसे ऊपर आ रहा हूँ और फैल रहा हूँ। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, डे बाय डे और साल दर साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, उसमें से छोटे छोटे लीव्स आने शुरू हो गए हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसमें से कुछ दिनों के बाद उसमें से शाखाएं निकल रही है और वो दूर दूर तक फैल रही है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और तब तक फैलती रहेगी जब तक ये बड़ा सा ओक का ट्री न बन जाए और जंगल में ये ओक के ट्री को सभी प्राउड से देखें, यानी कि सभी उस पर गर्व करें। वैसे उतना बड़ा ना हो जाए तब तक ये फैलता रहेगा। Now say students, here the poem is over. Little by little an acorn said, as it slowly sunk in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day is grow. Little by little it shipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Next is talk time. Look at the two pictures. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. से स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, तो ये 2 पिक्चर के बारे में आपको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है, राइट। फर्स्ट पिक्चर इट्स अबाउट ट्री। फर्स्ट पिक्चर में है ये ट्री कह रहा है कि आई गिव यू ऑल दिस, मैं ये सब कुछ आपको दे रहा हूँ। तो हमें ट्रीज़ क्या देते हैं स्टूडेंट्स? मेडिसिन, फ्रूट, फ्लावर्स, फिर वेजिटेबल्स, राइट। फिर बर्ड को क्या देते हैं? नेस्ट देता है, राइट। देन क्लीन एयर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें, राइट। तो ये सब कुछ हमें ट्री देता है। बदले में हम ट्री को क्या देते हैं? दिस इज़ द सेकेंड वन पिक्चर, राइट। आई टोल्ड यू एज कि मैंने बताया आपको कि हम लोग ट्री को क्या देते हैं। तो ट्री क्या कहता है पता है? व्हाट डू यू गिव मी, आप मुझे क्या देते हो?
हम क्या देते हैं पता है, ऐसे टायर्स और वो सब कुछ ट्री के ऊपर थ्रो करते हैं, ट्री के आसपास थ्रो करते हैं, फिर ट्री को जला देते हैं, काट देते हैं, राइट। तो फिर उसमें बर्ड्स भी नेस्ट नहीं बना पाते और ट्री भी हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाता, राइट। और उसका हम जो ये लकड़ी है वो काट काट के उसका यूज़ करते हैं हम, राइट, फर्नीचर बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम ट्री को बर्बाद करके रख देते हैं, राइट। बट ट्री हमें ऑलवेज अच्छे थिंग्स देता है, बट हम उसके बदले में ट्रीज़ को केयर भी नहीं करते, राइट। उल्टा कट करके रख देते हैं, हम ट्री को कट कर देते हैं ट्री को, राइट। तो ये दो पिक्चर के बारे में आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। Now next is match the opposite one has been done for you. Now see students, यहाँ पे 2 कॉलम दी गई है, उसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो आपको मैच करना है, ओके। एक ऑलरेडी आपकी बुक में करके दिया है, सी फर्स्ट वन इज माइटी, देन अपोजिट वीक, तो ये ऑलरेडी आपको करके दिया है और बाकी सभी मैंने आपके लिए करके रखे हैं। लेट्स सी इट। फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपोजिट होता है अपवर्ड। नाउ स्लोली, स्लोली का अपोजिट है फास्ट। लिटिल, लिटिल का अपोजिट है बिग। स्लैंडर, फैट। माइटी, वीक। डे, नाइट। द एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस टर्निप यानी बड़ा विशाल काई टर्निप, टर्निप सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ टर्निप, दिस इज द वेजिटेबल। ये एक वेजिटेबल होता है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे नहीं खाते बट बहुत सारे लोग हैं जो इसको खाते हैं, राइट। तो इसके बारे में एक लेसन है, लेट्स सी इट। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक टाइम की बात है, एक बड़े यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक टर्निप का सीड है वो प्लांट किया। द टर्निप सीड्स ग्रू, टर्निप का जो सीड है वो बड़ा होने लगा। द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू, वो बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे ये जो सीड है वो ग्रो अप किए हैं टर्निप के, तो वो बड़ा होके बड़ा सा टर्निप बन चुका है, तो मुझे वो बाहर खींचना है। पुल अप यानी मुझे वो बाहर खींचना है, एंड एनॉर्मस यानी बड़ा, विशाल का यानी बड़ा सा बड़ा, मुझे ये बाहर निकालना है। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, ये वो जो बूढ़े व्यक्ति ने उसको खींचा और बहुत ज़ोर से खींचा। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, बट उसने बहुत ट्राई की टर्निप को बाहर निकालने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो उसको बाहर नहीं खींच पाया। क्यों? क्योंकि वो टर्निप था वो एनॉर्मस था, यानी कि विशाल था, बड़ा बड़ा था, इसलिए। एन ओल्ड वुमन केम, एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आई। I want to pull up that enormous turnip, said the old man. वो जो ओल्ड मैन था उसने ओल्ड वुमन को कहा कि मैं ये टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ, बट ये एनॉर्मस है यानी कि बहुत ही विशाल है, बहुत ही मोटा है, तो मैं इसको बाहर नहीं खींच पा रहा हूँ। I will help you, said the old woman. ओल्ड वुमन ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ ये एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने के लिए। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, वो दोनों ने बहुत ट्राई की बाहर निकालने की, बट वो बाहर नहीं आ पा रहा था। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, बट वो टर्निप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। अ बॉय केम, उसके बाद एक लड़का आया। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. वो दोनों ने वो लड़के से कहा कि हम ये टर्निप को बाहर निकालने की ट्राई कर रहे हैं, बट हमसे नहीं हो पा रहा है। तो वो लड़के ने कहा कि I will help you, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ये बड़ा सा टर्निप निकालने में। See the photo student, ये दोनों
इस टर्निप को बाहर निकालने के ट्राई कर रहे हैं और ये एक लड़का आता है और वो उसको हेल्प करने की ट्राई करता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, सी द फोटो। ये तीनों टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, वो बड़ा सा विशाल सा टर्निप को बाहर निकालने में असफल होते हैं। अ गर्ल केम, उसी वक्त एक गर्ल आई। देखो आप फोटो में देख सकते हो, राइट, एक गर्ल आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। वो लड़के ने कहा, ये लड़का है, उसने कहा कि हम ये टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट ये नहीं निकल रहा है। तो ये गर्ल कहती है कि आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, सभी ने इस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश की। इस टर्निप को किस किस ने बाहर निकालने में हेल्प की? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, राइट, सभी ने मिलकर इसको बाहर निकालने की ट्राई की। अप केम द एनॉर्मस टर्निप, इन सभी ने एक साथ कोशिश की तो ये टर्निप है वो इजीली बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, said the old woman and the boy and the girl, and they did। क्या हुआ उसके बाद? ये टर्निप बाहर तो निकल गया, फिर ये जो लड़का है, लड़की है, ओल्ड वुमन है, राइट, इन सभी ने कहा कि ये हमने बाहर तो निकाल दिया और ये खाने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि इतना सारा, इतना बड़ा मोटा मोटा सा टर्निप है, वो कोई एक व्यक्ति तो नहीं खा सकता, राइट। तो इन सभी ने कहा कि हम इसको खाएंगे और इसको हम खाने में हेल्प करेंगे और उन सभी ने ये मिलकर टर्निप को खा भी लिया। तो ये थी एनॉर्मस टर्निप की स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। नाउ सी द फर्दर। नेक्स्ट इज लेट्स गो शॉपिंग। चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मैस? Draw a circle around each word. One has been done for you. Say students, here is a given one table. आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है और आपको उसमें से क्या फाइंड करना है? आपको इसमें से फाइंड करने हैं वेजिटेबल्स जो आपको यहाँ पे फोटो में दिया गया है। सी, फर्स्ट वन इज़ अ कैरोट, सेकेंड वन इज़ अ पीस, नेक्स्ट इज़ अ बीन्स, देन टर्निप, देन टोमेटो एंड देन पोटैटो। तो इन सभी के स्पेलिंग्स ऊपर एक बॉक्स में आप सभी को दिए हुए हैं, राइट। आपको इन सब का स्पेलिंग फाइंड करना है और उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। ओके, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है। सी, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, दिस इज़ द पोटैटो। ये पोटैटो का स्पेलिंग है जो आपके लिए फाइंड करके ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज़ अ कैरोट। तो मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके दिए हैं बट आपको अपने आप करने हैं। ओके, तो कैरोट का स्पेलिंग यहाँ पे है, देन पीस का यहाँ पे, देन बीन्स, देन टर्निप एंड देन एट द लास्ट टोमेटो, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट, अ गेम ऑफ अपोजिट। द एंटायर क्लास can be divided into two groups where one group says one word and the second group says the opposite word. से स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक अपोजिट की एक्टिविटी, राइट। इसमें आपको क्या करना है? आपको अपने क्लास को टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है, राइट। एक ग्रुप है वो एक वर्ड बोलेगा और उसका अपोजिट सेकेंड ग्रुप को देना होगा, राइट। बट दिस एक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट, क्योंकि आपके क्लास अभी नहीं है तो ये एक्टिविटी ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, राइट। बट हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। लेट्स सी इट। फर्स्ट वन इज़ अ पुल। तो पुल का अपोजिट होता है पुश, देन ब्लैक अपोजिट वाइट, ट्रू अपोजिट फॉल्स, राइट अपोजिट रॉन्ग। दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन. Some words are suggested here. You may pick up some more words
from the lesson. The words are far, good, dark, up and old. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो. Now next is team time. Grow a plant. आपको एक प्लांट ग्रो अप करना है, ये इसकी एक्टिविटी है, राइट. थिंग्स रिक्वायर्ड. आपको ये एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी. अ ग्लास, बॉटलिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा. आपको राजमा और बीन्स इन दोनों में से किसी एक का सीड लेना है. नाउ मेथड, कैसे होगा ये प्लांट ग्रो अप, राइट. इसकी मेथड है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन स्टेप, लाइन द बॉटलिंग पेपर इनसाइड द ग्लास. आपको पहले क्या करना है, एक बॉटलिंग पेपर है वो ग्लास के अंदर रखना है. सेकेंड वन स्टेप, प्लेस द सैंड इन द ग्लास. और उसमें से थोड़ी सैंड डालनी है, ग्लास में थोड़ी सैंड डालनी है. देन नेक्स्ट, वेट द सैंड. और उस सैंड को गीली करनी है, यानी कि उसमें पानी डालना है. सी, आप फोटो में देख सकते हो कि एक पेपर डाला हुआ है, फिर सैंड है और फिर उसमें पानी डाल रहे हैं, राइट. प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द बॉटलिंग पेपर एंड द ग्लास. आपको पेपर और ग्लास के बीच में से थोड़े थोड़े ये सीड है वो डालने हैं. या तो आप राजमा ले सकते हो या तो आप बीन्स ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो. See that the seeds are separated from each other. और आपको ये एक ध्यान रखना है कि ये सीड है वो सबसे अलग अलग होने चाहिए, जॉइंट में नहीं होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट स्टेप, see how the root and shoots of the seeds grow. और आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो बड़ा होता है, उसकी सीड्स बड़े होते हैं, वो कैसे बड़ा होता है वो आपको देखना है. Now moving to the next, make a friendship salad. आपको एक फ्रेंडशिप सलाद बनाना है स्टूडेंट. थिंग्स रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा. 2 कैरेट्स, 2 टोमेटोज़, 2 पीन्स स्पूनफुल और 1 लेमन. स्पूनफुल यानी स्टूडेंट आपको 2 स्पून आपको पीन्स लेने हैं, राइट, यानी मटर के दाने लेने हैं आपको, राइट. ये सलाद है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बना सकते हो, घर में भी बना सकते हो, राइट, अपने पेरेंट्स के साथ भी बना सकते हो. फर्स्ट वन स्टेप, वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल. आपको इन सभी वेजिटेबल को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है. कट द कैरेट, टोमेटोज एंड लेमन. इन सभी को पहले कट करना होगा, कैरेट, टोमेटो एंड लेमन को. थर्ड वन स्टेप, मिक्स द पीस, कैरेट, टोमेटोज टुगेदर. फिर इन सभी को एक साथ मिला लेना है, यानी कि मिक्स कर देना है. स्क्वीज़ लेमन जूस ऑन टॉप. आपने जो लेमन है वो कट करके रखा हुआ है उसको ऊपर डालना है. ऐड सॉल्ट, उसमें नमक डालो. मिक्स वेल, फिर उसको मिक्स करो. शेयर योर सलाद विथ योर फ्रेंड्स. और ये सलाद है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. है ना मज़ेदार सलाद. तो आज ही आप सब बनाना, ओके. नेक्स्ट इज लेट्स राइट. How do you like to eat this vegetable, raw or cooked? Say why. See students, ये एक्टिविटी भी आपको अपने टीचर के साथ शेयर करनी है. यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स दिए गए हैं, फिर रो एंड कुक, ऐसे 3 कॉलम दी गई है, राइट. तो फर्स्ट वन है वेजिटेबल. तो आप कौन कौन से वेजिटेबल खाते हो. फिर रो यानी उसको कच्चा ही खाते हो या कुक करके खाते हो, वो दोनों आपको यहाँ पे लिखना है. तो मैंने यहाँ पे मेरा लिखा है, अगर आप अपना लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो. मैं तो कैरेट को कैसे खाती हूँ, कच्चा भी खाती हूँ और उसको पका के भी खाती हूँ, राइट. फिर नेक्स्ट टर्निप को पका के खाए तो अच्छा लगता है. देन पोटैटो हम रो नहीं खा सकते, राइट. कच्चे पोटैटो को भी खा सकते हैं, नहीं, उसको कुक करके ही खाते हैं. देन ऑनियन, तो ऑनियन तो रो खा सकते हैं, यानी कि कच्ची ऑनियन है वो खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं. इसकी सब्जी भी बनती है बड़ी अच्छी, राइट. तो ये दोनों खा सकते हैं. फिर बीन्स, तो ये भी हम पका के ही खाते हैं, हम कच्ची बीन्स नहीं खाते, राइट. नेक्स्ट, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक. राइट देयर नेम्स हियर. आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको लास्ट वीक में जो आपने वेजिटेबल्स खाए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे बनाने हैं। ओके, तो मैंने जो खाया है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, लास्ट वीक का, तो आप अपना कर सकते हो। मैंने लास्ट वीक में क्या क्या वेजिटेबल्स खाए थे, तो पोटैटो, पीस, कॉलीफ्लावर एंड सम स्पिनच ऑल्सो, राइट। यू हैव राइट इट्स ओन। नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस कॉलम। आपको ये वाली कॉलम है वो कंप्लीट करनी है। वन एंड मैनी, तो कैरेट एक हो तो उसको कैरेट कहेंगे, राइट। बट ज़्यादा हो एक से तो उसके पीछे क्या लग जाता है स्टूडेंट, एस लग जाता है, यानी कि कैरेट्स हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सारी कॉलम कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे आपके लिए करके दी है, लेट्स सी इट। टुर्निप, एक हो तो टुर्निप कहेंगे और एक से ज़्यादा टुर्निप हो तो क्या कहेंगे, टुर्निप्स, एस लगेगा पीछे। ना नेक्स्ट इज ऑनियन, एक हो तो ऑनियन और ज़्यादा हो तो ऑनियंस। दैन पोटैटो और पोटैटोज, उसमें पीछे ई एस लगेगा। दिस इज़ द ग्रामर रूल, दिस इज़ द ग्रामर रूल, राइट। आपने ग्रामर में पढ़ा ही होगा, ये ग्रामर का रूल है। ना नेक्स्ट वन टोमेटो, तो टोमेटो में भी क्या लगेगा पीछे, ई एस, टोमेटोज हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन एक्टिविटी, vocabulary. Vocabulary, one word in each of the following set is different from the others. Circle the odd one out. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से सारे वर्ड सेम है बट एक वर्ड है वो डिफरेंट है, राइट। लेट्स सी इट। तो उस पर आपको क्या करना है, सर्कल। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन है, उसमें क्लू दिया है वेजिटेबल। इट मीन्स यहाँ पे सारे हैं वो वेजिटेबल्स के नेम होंगे, राइट। और कोई एक होगा जो वेजिटेबल नहीं होगा, उस पर आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन है टुर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। तो यहाँ पे सनफ्लावर है वो वेजिटेबल नहीं है, सो दिस इज ऑड वन आउट, सो यू हैव टू सर्कल ऑन सनफ्लावर। नाउ नेक्स्ट वन cow, horse, goat, fox, kangaroo and melon। तो क्लू है एनिमल, तो यहाँ पे सभी एनिमल है, तो मेलन है वो एनिमल नहीं है। दिस इज द फ्रूट, वाटरमेलन, राइट। सो दिस इज द ऑड वन आउट, सो यू हैव टू सर्कल ऑन मेलन। नाउ नेक्स्ट वन बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक एंड एप्पल एंड द क्लू इज ट्रीज। तो यहाँ पे सारे ट्री के नेम है और स्नैक है वो ट्री नहीं है, सो दिस इज ऑड वन आउट, तो इस पे आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस और कोरीफ्लावर। तो ये सभी किसके नेम है स्टूडेंट, फ्लावर के नेम है, राइट। तो कोरीफ्लावर है वो तो फ्लावर नहीं है, वो तो वेजिटेबल है, सो ये ऑड वन है, तो इसके ऊपर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट पिकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो एंड वुडपीकर। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, बर्ड्स है, तो लिजार्ड है वो बर्ड में नहीं आती, राइट। सो दिस इज द ऑड वन, सो यू हैव टू सर्कल ऑन लिजार्ड। नाउ लास्ट वन इज से अलाउड। ये आपको वर्ड लाउडली आपको बोलने हैं, ओके। फर्स्ट वन इज पुल, फुल, पुट, कुल, रूट, शुट, कट, बट, शट। Okay, now I'll read it again. Pull, pull, cut, full, root, but, put, shoot, shut. Okay, इस वर्ड को आपके अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। इस वर्ड को बोलने की ट्राई करनी है अपने आप, 2-3 बार रिपीट करोगे तो मज़ा आएगा। Now here our unit number 3 is over.